So see, practical based on what? Redemption of debentures. So Akansha Enterprise Limited. Question क्या बेटा आपका? Company name is what? Akansha Enterprise Limited. Issued 12,006% debentures of ₹100 each. अब ये 6% मतलब डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है वो, ठीक है, ऑफ ₹100 each. फेस वैल्यू इज व्हाट? ₹100. एक डिबेंचर का फेस वैल्यू फॉर अ सिंगल डिबेंचर फेस वैल्यू इज व्हाट? 100. तो कभी इशू किया बेटा? ऑन September 1st 2009. इशू किया है September 1 2009 में, बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 7%. उसको आप रिडीम करोगे एट अ प्रीमियम ऑफ व्हाट बेटा? 7%. ओके, रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा. तो रिडम्पशन एट प्रीमियम मतलब लॉस होता है बेटा, कंपनी के लिए तो लॉस ही हो गया ना, प्रीमियम में दे रही है बेटा. रिडम्पशन एट प्रीमियम, हाँ रिडम्पशन, अगर प्रीमियम में रिडीम करेंगे तो लॉस है कंपनी, बट अगर इशू के टाइम पे प्रीमियम लेगी तो वो एक तरह से प्रॉफिट है, बट वो स्पेशली आपको यूज करना है, इसलिए वो सिक्योरिटी प्रीमियम को आप रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो बेटा. दैट इज लाइबिलिटी साइड, राइट. सो कभी भी याद रखना, रिडम्पशन एट प्रीमियम हुआ तो रिडम्पशन एट प्रीमियम आया तो लॉस, बट इश्यू एट प्रीमियम आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. बराबर है, क्योंकि वो जो इश्यू एट प्रीमियम का जो रिजर्व होगा वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है बेटा. सम स्पेशल पर्पस, जैसे राइटिंग ऑफ कुछ करना है, आ जाओ, राइट ऑफ व्हाट डिस्काउंट या जो भी है प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए वो सब. सो आपका दिख रहा है ना ये रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 7% एज अंडर, इन विच ऑन 31st March 15 को आपको 4,000 डिबेंचर रिडीम करना है, 31st March 16 को भी 4,000 डिबेंचर्स, एंड 31st March 17 को भी 4,000 डिबेंचर. मींस डिबेंचर जो है 12,000 नंबर्स है, नंबर्स 12,000 डिबेंचर आपको रिडीम करना है इंस्टॉलमेंट्स में. आप एक ही साथ रिडीम नहीं कर रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हो. दैट्स इट. सो फर्स्ट आपका रिडम्पशन स्टार्ट हो रहा है 31st March 15 से, then 31st March 16 and then 31st March 17. Okay. Now the board of directors has also decided to transfer the required amount to DRR. वो तो DRR में ट्रांसफर करना ही है बेटा, in 4 equal installments, 4 equal annual installment में ट्रांसफर करेंगे, starting with March 31, 2011. तो 31st March 11 से स्टार्ट होगा बेटा. तो क्या करना है आपको? 25% निकाल लेना, उसका 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको ट्रांसफर करना है. ओके, और वो ट्रांसफर स्टार्ट होगा 31st March 11 से, मतलब PNL टू DRR, PNL टू DRR, PNL टू DRR आपका 31st March 11 से क्या हो जाएगा? वो स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है बेटा. ओके, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. इग्नोर एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का एंट्री इग्नोर करना है. ओके. इन्वेस्टमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है कितना? 15%. जितना भी डिबेंचर रिडीम होने वाला है नेक्स्ट ईयर में, उसका 15% आपको इन्वेस्टमेंट करना है बेटा. सो वो रिक्वायर्ड बाय लॉ, मेड इन व्हाट? किधर मेड कर रहे हो आप? मेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द बैंक. ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ वाज मेड इन द फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द बैंक. ओके. एंड इन्वेस्टमेंट इन कैश फॉर ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में आप इन्वेस्टमेंट जो करोगे वो इन कैश भी कर लोगे. ठीक है, बोला है तो वैसा ही करेंगे हम लोग. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन है. अब इसको अपने को स्टेप बाय स्टेप एंट्री पास करना है. नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोला, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज मतलब स्टार्टिंग से हम पास करेंगे, इश्यू से लेकर रिडम्पशन तक. ओके, चलो. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व दिस सम. सो नाउ solving this sum, solution, company name Akansha Enterprise Limited, journal entries, format normal, date, number, particulars, LF, debit rupees and credit rupees. So चलो let's start. सबसे पहले आपका देखो इशू का एंट्री पास करना है आपको, पहली बात तो है कि नहीं? इशू तो आ जाओ, इशू की एंट्री पास करने के लिए बेटा आ जाओ. देखो इधर इशू का एंट्री. ठीक है. Akansha Enterprise Limited issued 12,006% debenture of 100 each on September 1, 2009. अब September 1, 2009 है, बराबर है. तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 9-10. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइनेंशियल ईयर 9-10 ईयर. फाइनेंशियल ईयर 9-10. ठीक है.
फाइनेंशियल ईयर 9-10, अब उसमें भी सितंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है बेटा। सितंबर 1 को आपने इशू किया है, सितंबर 1। चलो इशू किया, तो इशू में पता है बेटा सबसे पहला एंट्री, सब एक ही स्टेज में आ गया, एप्लीकेशन स्टेज में। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट, डिबेंचर एप्लीकेशन या डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सब एक ही स्टेज में पैसा आ गया। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बराबर, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। चलो कितना, अभी देखो कितना इशू किया है, यू कैन सी हियर 12,000 इशू किया बेटा आपने, कितना 12,000 सी, और फेस वैल्यू आपका 100 है। इशू प्राइस पे भी कुछ दिया नहीं है, मतलब 100 ही होगा ना, और क्या, दैट्स इट, बराबर है। इशू में कुछ डिस्काउंट नहीं है, कुछ प्रीमियम नहीं है, सो सेम 100, 12,000 into 100, so it will come what, 12 lakhs, 12 lakhs, that's it. So bank to debenture application and allotment, नरेशन अपना दिखा देने का, सिंपल बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, और वैसे भी एप्लीकेशन में ही सब कुछ आ गया, दैट्स इट। सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री। ना बच्चा सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड एंट्री क्या, ठीक है, ये तो मनी रिसीव का एंट्री, अभी ड्यू का एंट्री, ट्रांसफर टू व्हाट, डिबेंचर्स, तो उसके लिए नॉर्मल अपना नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा बेटा, सेम, डेट नहीं दिया है तो फिर चलो, नॉर्मली इसका डेट जो रहेगा वो बाद में ही रहता है, अलॉटमेंट के टाइम का डेट, ठीक है, बट कुछ मेंशन नहीं किया तो हम वही एज्यूम करते हैं सितंबर 1, क्या कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली सितंबर 1 पे होता नहीं है, नॉर्मल सी बात है, जब डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो अलॉटमेंट में टाइम लगता है, ठीक है, बट कुछ मेंशन नहीं किया तो हम लोग वही एज्यूम कर रहे हैं। चला, सो अभी क्या बेटा, नेक्स्ट एंट्री में, ट्रांसफर की एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account will be debited, debenture application and what बेटा, allotment account debit। चलो कितना, 12 lakhs है, 12 lakhs, बराबर है। हाँ अब सुनो, रिडम्पशन एट प्रीमियम है बेटा, रिडम्पशन एट प्रीमियम याद रखो, रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो प्रीमियम का एडजस्टमेंट, मतलब एंट्री जो है वो दिखानी पड़ेगी। अभी रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो क्या होगा बेटा, लॉस होगा, तो इशू के टाइम पे आप शो कर दो उसको, लॉस, क्या ये लॉस है, सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि जब भी डिबेंचर इशू किया हमने डिसाइड कर लिया कि हम रिडीम करने वाले एट अ प्रीमियम, सो एक तरह से लॉस ही हो गया ना बेटा, सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल आल्सो बी डेबिटेड। चलो कितना लॉस होगा, डिबेंचर्स है 12,000 इनटू आपने कितना परसेंट प्रीमियम पे आप रिडीम करने वाले हो, 7%, तो 7% मतलब 100 फेस वैल्यू है एक डिबेंचर का, सो 100 का 7% विल बी 7 रुपीज, so 12,000 into 7 that will come 84,000, ठीक है, 84,000। तो नेक्स्ट एंट्री में टू व्हाट, अब ट्रांसफर होगा अपना टू डिबेंचर्स, कितना परसेंट डिबेंचर्स है, 6% डिबेंचर्स, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वैसे इधर टू 6% डिबेंचर्स, टू 6% डिबेंचर्स। अब इधर तो वही फेस वैल्यू होगी बेटा, और फेस वैल्यू आपको पता ही है, पहले नंबर 12,000 है, फेस वैल्यू 100 है, so that will be 12 lakhs, 12 lakhs, right? अब बच्चों सुनो,
अब ये लॉस का एंट्री तो आपने पास कर दिया कि लॉस हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर्स पे लॉस है अपना, क्योंकि हम रिडीम करने वाले एट अ प्रीमियम पे। बट वो रिडेम्पशन जब होगा तब की बात है ना, रिडेम्पशन होगा कभी आज के 5 साल बाद होगा या 6 साल बाद, जो भी है, ठीक है। बट आपने अभी दिया थोड़ी है वो प्रीमियम, सो दैट इज व्हाट योर लाइबिलिटी। तो वो लाइबिलिटी मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस होगा ही, मतलब ये जो लॉस आपने ट्रीट किया है वो अभी एक्चुअल में तो रियलाइज हुआ नहीं, वो मतलब एक्चुअल में पेमेंट हुआ नहीं, वो पेमेंट कभी होगा इन फ्यूचर। सो ये लाइबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा ना कि टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ड्यू है, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस तो दिखा देना टू प्रीमियम ऑन redemption of debentures, same way 12,000 into 7 84, that's it, हो गया। इशू के टाइम पे एंट्री पास कर दिया हमने। और अगर आपको कंबाइंड एंट्री पास करनी है तो आप कंबाइंड भी पास कर सकते हो, बताया मैंने। कंबाइंड में क्या हो जाएगा, सिर्फ देखो ये डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट 12 lakhs और इधर डेबिट 12 lakhs कैंसिल हो जाएगा बस, बराबर, इट गेट कैंसल्ड। तो एंट्री क्या हो जाएगी कंबाइंड में, बैंक डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, 2 6% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दैट्स इट बस, ठीक है। और अगर स्टेज वाइज दिखाना है आपको मनी रिसीव्ड एंड ड्यू की एंट्री, तो ऐसा दिखाने का जैसा मैंने पास किया, दैट्स इट, क्लियर, ओके, हो गया। किसी को डाउट है इसमें तो बोलो, एंट्री में क्या है, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है, चलो सो क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते। फिर अब हो गया ये इशू का एंट्री हो गया, अभी क्या बोल रहा है बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब रिडम्पशन आपका होगा 31 मार्च 15 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 15 को 4,000 डिबेंचर्स, मतलब इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर रहे हो, ठीक है। 12,000 है तो 3 इंस्टॉलमेंट हो गया, 4 4 4, तो 12,000 पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना बेटा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज आल्सो डिसाइडेड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, in 4 equal annual installments, 4 equal annual installments है starting with 31st March 2011। अब बच्चा 31st March 11 से अपने को डीआरआर क्रिएट करना है, बराबर है। अब डीआरआर कितना परसेंटेज होता है पता ही आपको, एटलीस्ट 25% होना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो एटलीस्ट 25% है कि नहीं, तो कितना, अभी 12,000 जो भी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड 12,000 into 100 मतलब 12 lakhs, ठीक है। अब जरा 12 लाख का आप निकाल लो 25% कितना आया, 3 lakhs, 12 लाख का 25%, एटलीस्ट 25% क्रिएट होना चाहिए बेटा, तो इट विल कम 3 lakhs। अब इसको क्या बोल रहा है, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको क्रिएट करना है, तो 3 लाख को 4 इंस्टॉलमेंट में क्रिएट करो, तो हर इंस्टॉलमेंट में कितना आ जाएगा, इन ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट इट विल बी 75,000, दैट्स इट बस। अभी 75,000 आपको 4 साल तक क्रिएट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 31st March 11, बराबर है। मालूम पड़ा, ये किसको नहीं समझा तो बोलो। 75 कैसे आया, अब ये 75 4 इयर्स तक जाना है, 4 इयर्स तक 75 75 75 75, तो हो जाएगा ना 3 lakhs। क्लियर है सबको, किसी को डाउट नहीं है, डाउट है तो मैसेज कर सकता है चैट बॉक्स में, देख रहा हूं मैं, किसी को भी डाउट है तो। क्लियर, ओके, ठीक है, चलो सो आ जाओ, चलो दिखा देते बेटा फिर, आ जाओ। 31st से कभी से बेटा, 31st क्या मार्च से, 31st March 11, तो 31st March 11 से अपने को स्टार्ट करना बेटा, आ जाओ। तो इधर दिखा देते हम लोग ना, ईयर आपका चेंज हो जाएगा, इधर 31st March 11 है, मतलब ईयर 2010-11, उसमें 31st March 11, March 31st। चलो एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर व्हाट बेटा,
3। चलो क्या एंट्री होगा, अभी डीआरआर क्रिएट करना है तो क्या, कहां से क्रिएट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड, भाई पीएनएल से क्रिएट करोगे ना डीआरआर। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर क्रिएट कर रहा हूं टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। अच्छा अभी मैं इधर दिखा दे रहा हूं बेटा कितना डीआरआर क्रिएट करना है। देखो पहली बात तो अपना टोटल फेस वैल्यू कितना डिबेंचर का, 12 लाख जितना रिडीम होने वाला है, 12 लाख का एटलीस्ट 25% होना चाहिए। सो 25% एटलीस्ट, और वो भी 4 इंस्टॉलमेंट है, तो इसका 25% आया आपका 3 लाख रुपीज। अब 3 लाख को 4 इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, डिवाइड बाय 4 कर देना है कि नहीं। सो 3 लाख आ गया तो उसको 1/4 कर दो, 3 लाख इंटू 1/4, तो 75,000 आपको हर साल क्रिएट करना है। ये सब समझाने के लिए बता दिया गया। सो 12 लाख का 25%, एटलीस्ट 25% डीआरआर आपका क्रिएट होना चाहिए, दैट इज 3 लाख। अब 3 लाख को भी 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में क्रिएट करना है। सो 4 इक्वल एनुअल मतलब 1/4 कर दो ना, 1/4 कितना आ गया, डिवाइड बाय 4 किया मतलब 1/4, तो 75,000, दैट्स इट। बराबर, क्लियर, चलो सो आ जाओ। तो 75,000 अभी ये एंट्री आपको 4 टाइम्स करनी है बेटा, 4 इयर्स में ना, फर्स्ट टाइम हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, क्योंकि 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट रहेगा। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका क्रिएट होगा, ईयर चेंज कर देते बेटा, हो जाओ, नेक्स्ट ईयर आएगा ईयर 11-12, क्योंकि अब 31 मार्च 12 आएगा ना, तो वो हो जाएगा 11-12, मार्च 31 मार्च 12, ठीक है। चलो 31 मार्च 12 को सेम एंट्री, क्या, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूं, डीआरआर अकाउंट, दैट इज 75,000, 75,000, ये भी डन। नाउ थर्ड वन आएगा आपका 11-12 ईयर हो गया, अभी 12-13 ईयर, ईयर 12-13 वही सेम, मार्च 31, एंट्री नंबर 5, पीएनएल टू डीआरआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू what, DRR account, same 75,000, 75,000, बराबर है। सो 3 इंस्टॉलमेंट हो गया, 3 लाख में से 3 इंस्टॉलमेंट क्रिएट हो गया, 3 लाख डिवाइड बाय 1/4, डिवाइड बाय 4 किया तो 75,000, 3 हो गया। अभी एक और एंट्री, नेक्स्ट कंटिन्यू करते बेटा, नेक्स्ट पेज पे। सो फॉर्मेट से, अच्छा अटेंडेंस डाल दो, अटेंडेंस, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस, सब लोग अपना अटेंडेंस डाल देना। चलो हो गया ये, चलो नेक्स्ट। अब बेटा ये तो हो गया आपका बैंक टू डीआरआई डन। नाउ द नेक्स्ट एंट्री सेम, आ जाओ, इन कैश हो गया बेटा, इन कैश के बाद नेक्स्ट एंट्री 9th वन, भाई सेम मार्च 31 पे। तो बेटा इन कैश के बाद कौन सा एंट्री आएगा, अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। तो अमाउंट पेबल मतलब वही क्या, डिबेंचर्स को देना है ना बेटा। तो कितना परसेंट डिबेंचर है, 6% डिबेंचर्स,
6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। चलो कितना है इंस्टॉलमेंट, 12,000 पूरा है बट 4,000 3 इंस्टॉलमेंट में है, तो 4,000 डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू आपकी 100 है, दैट इज 4 लाख। जो आपका प्रीमियम बनेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो भी इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा। अभी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लॉस है तो डेबिट कर देना, कंपनी के लिए लॉस, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 4,000 डिबेंचर्स है इनटू प्रीमियम कितना था 7%, तो 100 फेस वैल्यू 100 है, 100 का 7% 7, सो 4,000 इंटू 7 कितना हो गया 28,000। बराबर याद रखना। इधर जो प्रीमियम आपने दिखा है ना, ये लॉस और प्रीमियम जो है 84, वो तो सबका है ना, पूरा डिबेंचर 12,000 के ऊपर है। तो अगर 84 को 3 में बाइफरकेट करेगा तो कितना आएगा 28 28 28, दैट्स इट। तो इधर ही है, वही है, इंस्टॉलमेंट हो गया बस। ठीक है, चलो आ गया, आ जा। अभी ये तो हो गया। टू किसको देना है अपने को, टू डिबेंचर होल्डर्स को, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 4,000 इंटू 107, तो कितना हो गया 4,28,000। कितना बड़ा 4,28,000, दैट्स इट। अमाउंट पेबल की भी एंट्री हो गई। अब पेमेंट कर दो, नाउ पेमेंट। सो 10th वन पेमेंट, वही March 31 को पेमेंट। तो पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर विल बी द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट गोज आउट, बैंक गोज आउट। कितना कितना देना है बेटा 4,28,000। मच 4,28,000, दैट्स इट, 4,28,000 हो गया, डन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का काम हो गया। अब इसके बाद DRR टू जनरल रिजर्व मत कर देना, वो कभी आएगा जब फुल रिडम्पशन होगा तब। अभी तो एक ही इंस्टॉलमेंट गया ना, 12,000 में से सिर्फ 4,000 का ही डिबेंचर रिडीम हुआ। जब पूरा होने के बाद DRR टू जनरल रिजर्व आएगा, समझा, पूरा होने के बाद। तो ये हो गया अपना क्या फर्स्ट। अब सेकेंड पार्ट जो है, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बिकॉज टाइम अपना हो गया अभी। ठीक है, सो एवरीवन प्रैक्टिस इट और पीछे के चैप्टर जरा रिवाइज करो। ओके